अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्जांपल 2.6 जो कि हमने शुरू की थी एलसी के चैप्टर 2 से स्टार्ट। तो कंटिन्यू करते हैं अपने सीरीज़ को। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, डिटरमाइन वी नॉट एड आई इन द सर्किट शो इन फिगर 2.23 ए। तो गाइस हमारे पास सर्किट नज़र आ रहा है जो कि है 12 वोल्ट का इंडिपेंडेंट सोर्स, इसके साथ कनेक्ट है रजिस्टर 4 ओम के, और इसके साथ कनेक्ट है डिपेंडेंट सोर्स जो कि है V02, और उसके साथ कनेक्ट है इंडिपेंडेंट सोर्स जो कि है 4 वोल्ट का, और उसके साथ कनेक्ट है 6 ओम के रजिस्टर। तो इस तरह हमारा सर्किट होता है कंप्लीट। तो गाइस इसके अंदर हम को एक लगाएंगे क्लोज लूप, यानी एक मैश बना देंगे, और इसके अंदर हम इसको डायरेक्शन दे देंगे राइट साइड की तरफ क्लॉकवाइज, और इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे केवीएल का फॉर्मूला। तो गाइस जो कि मैंने आपको पहले बताया था, जो कि होता है केवीएल, उसे पुट करते हैं सीरीज सर्किट के अंदर, और जो होता है केसीएल इसे पुट करते हैं पैरेलल सर्किट के अंदर, यानी कि नोड के ऊपर। तो गाइस हम लगाते हैं केवीएल इसके ऊपर, जो कि हमारा फार्मूला इक्वेशन बनती है -12। उसके बाद बनती है +4i जो कि है वोल्टेज को फाइंड करने के लिए 4 ओम की रजिस्टर के साथ, जो कि फार्मूला बनता है V=IR। उस फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने इसका आंसर लिखा है, जो कि है बनता है 4i, और उसके साथ है +2V0। उसके बाद है हमारे पास -4 जो कि 4 वोल्ट है, उसके साथ हमारे पास है 6i और इक्वल टू है 0 के। तो गाइस हमने फाइंड करने थी V0 जो कि थी, आपको नज़र आ रही है 6 ओम के रजिस्टर। तो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ओहमला, जो कि हमारा ओहमला का फार्मूला बनता है V=IR। उस फार्मूला को यूज़ करके जो हमारे पास V होगा वो V0 होगा बेसिकली, और I की वैल्यू हमारे पास I आ जाएगी, और 6 हो जाएगी हमारे रजिस्टर की वैल्यू। तो हमारे पास जो V0 बनेगा वो होगा -6i, जो कि हमारे पास जो माइनस है वो बेसिकली डायरेक्शन की वजह से हमने कंसिडर किया गया है माइनस। तो जो हमारे पास ये V0 की वैल्यू है इसको पुट करेंगे हमारे पास जो थी इक्वेशन 2.61 के अंदर। तो हमारे पास I की वैल्यू आती है -8 एम्पेयर। तो गैस इसको पुट करेंगे आगे फर्दर V0 को फाइंड करने के लिए। तो जो हमारे पास V0 की वैल्यू बनेगी वो होगी 448, यानी कि 48 वोल्ट, जो कि होंगे V0 की वैल्यू। तो उसके बाद हमारे पास आता है आगे एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो गाइस ये भी बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने पहले किए थे एग्जाम्पल 2.6 की तरह। तो इसके बाद फर्दर मूव करते हैं, हमारे पास आती है एक एग्जाम्पल 2.7। तो इसको करते हैं। तो गाइस जो कि हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड करंट I0 एंड वोल्टेज V0 इन द सर्किट शो इन फिगर 2.25। तो गाइस हमने फाइंड करना है I0 और V0, जो कि हमारे पास फिगर है वो है 2.25। तो गाइस इसके अंदर देखा जाए तो हमारे पास है एक इंडिपेंडेंट सोर्स और एक है डिपेंडेंट सोर्स, और जो इंडिपेंडेंट सोर्स है वो भी करंट सोर्स है, और जो डिपेंडेंट सोर्स है वो भी करंट सोर्स है। जो कि डिपेंडेंट सोर्स है उसकी वैल्यू है उसकी वैल्यू है 0.5 I0, और इसके बाद इसके अपोजिट है हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्स जो कि है 3 एम्पेयर, और इन दोनों के पैरेलल कनेक्ट है एक वोल्टेज सोर्स, बल्कि सॉरी एक रजिस्टर जो कि है 4 ओम का। तो हमने फाइंड करना है V0 जो कि है रजिस्टर के अपोजिट वोल्टेज, और इसके अंदर फ्लो करने वाले I0। तो गाइस हमने इसको नाम दे दिया है, इस रजिस्टर को ऊपर एक नोड को बना दिया, और उस नोड का नाम है A। तो गाइस शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशन को। तो गाइस जो कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो कि हमारे पास नोड होती है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं KCL। तो हम इसके ऊपर KCL को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3, यानी कि जो हमारे पास इस नोड के ऊपर आने वाली एंटरिंग होने वाली करंट है और जो नोड से लीव करने वाली करंट आपस में बराबर होती हैं। तो गाइस जो कि इस नोड के ऊपर आने वाली करंट कौन कौन सी है, एक तो है हमारे पास 3 एम्पेयर,
और जबकि दूसरी जो आ रही है इस नोड के ऊपर वो है 0.5 आई नॉट, जो लीव कर रही है वो है आई नॉट। तो इसके थ्रू हम फाइंड कर लेंगे आई नॉट की वैल्यू को, जो कि हमारे पास आती है 6 एम्पेयर। तो गाइस जो कि हमने फाइंड करना है वी नॉट, तो वी नॉट का हम अप्लाई करेंगे वही ओहम लॉ फार्मूले के थ्रू, वी इज इक्वल टू आई आर, उस फार्मूले को यूज़ करते हैं हम फाइंड कर देंगे वी नॉट की वैल्यू, जो कि हमारे पास आती है 24 वोल्ट। तो गाइस इसके बाद हमारे पास आती है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.7। तो गाइस ये भी बिल्कुल सेम है। तो इसके बाद फर्दर मूव करते हैं हमारे पास एग्जांपल 2.8। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट, फाइंड द करंट्स एंड वोल्टेज इन द सर्किट फिगर शो इन 2.27। तो गाइस हमने फाइंड करनी है करंट्स और वोल्टेज को, जो कि हमारे पास फिगर दी गई है 2.27 के अंदर। तो गाइस हम पहले कंसीडर कर लेंगे, इसको बना लेंगे मैशेस के अंदर और इनके ऊपर अप्लाई कर देंगे KVL, और उसके बाद कर लेंगे पुट KCL। तो पहले करते हैं हम इनको नाम दे देंगे लूप्स का। इन सर्किट को दो लूप्स में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारे पास बनता है लूप 1 और लूप 2। और जितने हमारे पास रेजिस्टर हैं इनके अपोजिट करने हैं फाइंड अपने वोल्टेज। तो हम सिंपली ओम लॉ को यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास बनता है V1 8, जो कि हमारे पास रेजिस्ट की वैल्यू है, और जो I1 है वो हमारे पास लूप 1 की करंट है। तो हमारे पास जो बनेगा ओम लॉ का फार्मूला के थ्रू V1 इज इक्वल टू 8I1। और इसी तरह हमारे पास बनती है जो V2 वो बनती है 3I2। इसी तरह हमारे पास जो बनती है V3 उसकी वैल्यू बनती है 6I3। तो गाइस इसके बाद हमारे पास आती है KCL, जो कि मैंने आपको बताया था नोड के ऊपर अप्लाई करते हैं KCL को। तो हमारे पास जो करंट होने वाली है एंटर, यानी कि हमने नोड को नाम दे दिया ए का। तो इस नोड के ऊपर जो करंट एंटर हो रही है वो है I1, और जो लीव कर रही है वो है दो किस्म की करंट I2 और I3। तो हमारे पास जो बनती है इक्वेशन वो होती है I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। तो इसके बाद हमारे पास बनेगी जो लूप 1 था इसके ऊपर हमने अप्लाई किया मैश लॉ। तो मैश लॉ के मुताबिक हमारे पास जो बनती है KVL को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आती है इक्वेशन -30 प्लस V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। तो गाइस इसके बाद हम अपने V1 और V2 की वैल्यू को पुट करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे पास बनती है -30 प्लस 8I प्लस 3I2 इक्वल टू 0। तो हम इसके थ्रू फाइंड करेंगे I1 की वैल्यू, जो कि हमारे पास बनती है 30 माइनस 3I2 ओवर 8। तो इसके बाद हम अपने लूप 2 को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास बनती है -V2 प्लस V3 इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास बनेगी V3 इक्वल टू V2। तो जो कि हमारे पास जो V3 की वैल्यू थी वो थी 6I3 इक्वल टू जो V2 की वैल्यू थी वो थी हमारे पास 3I2। तो इसके तरफ फाइंड करेंगे I3 को, जो कि हमारे पास बनती है I2 ओवर 2। तो इस I3 को यूज़ कर लेंगे अपने 2.8.3 के अंदर इक्वेशन के अंदर, जो कि हमारे पास बनती है। इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो I2 की वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी 2 एम्पेयर। और उसके बाद हमारे पास जो I1 की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 3 एम्पेयर, जो कि हमारे पास जो I3 की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1 एम्पेयर। जो V1 की वैल्यू बनती है वो है 24 वोल्ट, जो V2 की वैल्यू बनती है वो 6 वोल्ट, जो कि V3 की वैल्यू बनती है वो भी 6 वोल्ट। तो गाइस जो कि हमारे पास आती है आगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.8 है। तो गाइस ये भी बिल्कुल सेम है। तो हमारे पास आगे आता है 2.5 टॉपिक, जो कि होता है सीरीज सर्किट और एंड वोल्टेज डिवाइडर। तो गाइस हमारे पास जो सीरीज सर्किट है बेसिकली सिंपल सा सर्किट होता है, जो कि जैसा कि आपको दिखाई दी गया है फिगर 2.29 के अंदर। इसमें अंदर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, इसके साथ कनेक्ट एक रजिस्टर सीरीज के अंदर R1, और इसके साथ कनेक्ट है R2। तो गाइस हमारे पास देखा जो रजिस्टर जो R1 का एंडी टर्मिनल यानी कि जो है माइनस वाला वो कनेक्ट है R2 के पॉजिटिव के साथ। तो इसी तरह जो R2 का कनेक्ट है वो है
वोल्टेज के माइनस के साथ कनेक्ट। तो हमारे पास जो ओहम लॉ का जो फार्मूला बनेगा वो V1 इज इक्वल टू आई आर। तो जो V2 को बनेगा वो बनेगा IR2। जो कि हम गाइस हमारे पास जो करंट थे वो तो रहनी है सेम, सीरीज़ के अंदर हमारे पास करंट सेम रहती है, जबकि जो पैरेलल सर्किट हो उसके अंदर हमारे पास जो वोल्टेज होते हैं वो सेम रहते हैं। तो इसके अंदर हम केवीएल को अप्लाई करें जो कि हमारे पास बनता है -V+V1 + V2 = 0। तो इसके अंदर हम V को फाइंड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बने कि V1 + V2 = आ जाएगा I ब्रैकेट के अंदर R1 + R2। तो इसके बाद हमारे पास जो बनती है I का फार्मूला वो है I = V/R1 + R2, और जो कि बनता है V = IR इक्वल। तो जो इक्वल होता है वो है R1 + R2 अप टू सो ऑन। तो गाइस जो कि हमारे पास जो सीरीज सर्किट होता है इसके अंदर रजिस्टर जो होते हैं वो ऐड अप होती रहती हैं, जिससे हमारी जो टोटल या इक्वल रजिस्टर वो भी बढ़ती है। जो कि हमारे पास एक डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन, द इक्विवेलेंट रजिस्टर ऑफ एनी नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इन द सम ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर। तो गाइस वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास होती है टोटल रजिस्टर वो इक्वल होते हैं इंडिविजुअल रजिस्टर के, जो कि इंडिविजुअल रजिस्टर होते हैं सम ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर। अगर अलग अलग रजिस्टर को ऐड अप कर दें और तो बनेगा हमारे पास टोटल रजिस्टर। तो जैसा कि आपको फार्मूला दिखाई देगा 2.30 के अंदर, गाइस ये भी सेम है। तो इसके बाद हमारे पास आता है वोल्टेज डिवाइडर। तो गाइस जो कि होता है वोल्टेज डिवाइडर वो लगाते हैं सीरीज सर्किट के अंदर, जो कि होता है करंट डिवाइडर उसे अप्लाई करते हैं हम पैरेलल सर्किट के अंदर। जो कि हमारे पास फार्मूला बनेगा वोल्टेज डिवाइडर का, वो बनेगा V1 = R1/R1 + R2 इक्वल टू एक दोनों को एक होल, इनका होल का ब्रैकेट ले लें तो मल्टीप्लाई करते हैं V के साथ। तो इसके बाद हमारे पास बनता है V2, जो कि V2 की वैल्यू वो बनेगी। तो गाइस बेसिकली आपने वो याद रखना जो हमारे पास वेव फाइंड करनी है ना, जिसे उसी के अपोजिट वाले रजिस्टर को लेंगे, यानी कि जिस रजिस्टर के हमने फाइंड करना है वोल्टेज उसे ऊपर लेंगे यानी नोमिनेटर के अंदर, और जो डिनोमिनेटर होगा उसके अंदर हमारे पास जो टोटल रजिस्टर होगी उसे लेंगे। तो जैसा कि हमारे पास V1 और V2 को आप देख सकते हैं, जो कि V2 बनेंगे, जो कि V2 का फार्मूला बनेगा R2/R1 + R2 × V। जबकि जो V है वो हमारे पास सोर्स वोल्टेज है। तो गाइस इस तरह हमारे पास जो जनरल फार्मूला बनेगा Vn का, तो वो Vn है Rn/R1 + R2 प्लस अप टू सो ऑन Rn के तक। तो इसको मल्टीप्लाई करना है हमने V के साथ। तो इसके बाद हमारे पास आता है एक पैरेलल रजिस्टर एंड करंट डिवाइडर। तो गाइस मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, जो हमारे पास सीरीज सर्किट होता है इसके अंदर हम अप्लाई करते हैं वोल्टेज डिवाइडर को, जो कि जो पैरेलल सर्किट होता है इसके अंदर हम अप्लाई करते हैं करंट डिवाइडर को। तो जैसा कि हमारे पास सर्किट नज़र आ रहा है 231 के अंदर, इसमें हमारे पास दो रजिस्टर आपस में कनेक्ट हैं पैरेलल, और इसके साथ कनेक्टिंग वोल्टेज और वो भी पैरेलल में है। तो जबकि जो गाइस है हमारे पास जो रजिस्टर हैं दोनों के टर्मिनल्स को अब पैरेलल टर्मिनल को हमने मिला दी, जैसे कि नोड 1 और नोड बी के अंदर। तो जो हमारे पास जो ओहम लॉ का फार्मूला बनेगा V = R1 और I1, ये इक्वल है I2 और R2 के, जो कि हमारे पास I का फार्मूला बनेगा I = V/R। जैसे कि हमने ओहम लॉ के थ्रू पढ़ा था, तो हमारे पास I2 का फार्मूला बनेगा V/R2। जो हमारे पास I का फार्मूला बनता है वो होता है I1 + I2। जबकि गाइस मैंने आपको जैसे कि बताया हुआ था, जो पैरेलल सर्किट के अंदर हमारे पास जो करंट होती है वो ऐड अप होती है, इसके अंदर हम ऐसे ऐड होती है क्योंकि हमने इसके ऊपर अप्लाई करना था KCL, जो कि होता है कर्चिस करंट लॉ। तो इसके बाद हमारे पास जो फार्मूला बनता है आगे I = V/R1 + V/R2 इक्वल टू होता है V = यानी कि ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आता है 1/R1 + 1/R2, जो पे हमारे पास बनता है V/R इक्वलेंट, जो कि इक्वलेंट का फार्मूला बनता है 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। तो गाइस जैसे कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर होती है पैरेलल सर्किट के अंदर वो होती है हमारे पास कम, जबकि जो इंडिविजुअल रेजिस्टर होती है वो बढ़ती रहती है। जितने इंडिविजुअल रेजिस्टर को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे इक्वल रेजिस्टर वैसे ही कम होते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो 1/R की फॉर्म में बनता है। तो जैसे कि आपको दिखाई देगा 1/R इक्वल टू R1 + R2/R1 × R2। तो गाइस जो कि हमारे इक्विवेलेंट का फार्मूला बनेगा दो रेजिस्टर का, तो वो बनेगा
R1 मल्टीप्लाई बाई R2 ओवर R1 प्लस R2। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर होता है ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टर ऑफ टू पैरेलल रेजिस्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रेजिस्टर डिवाइडेड बाय द सम बाय देयर सम। तो गाइस मैं जैसा कि आपको पहले बताया, जो हमारे पास इक्वल रेजिस्टर होता है वो होता है रेजिस्टर ओवर नंबर ऑफ रेजिस्टर। तो गाइस आगे हमने देखा जाए तो हमारे पास आ गया कंडक्टेंस। जो कंडक्टेंस होती है वो बेसिकली किसी भी मटेरियल की एक होती है एबिलिटी जो करंट को अपने अंदर से आसानी के साथ पास करवा सके। ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टर। इसे प्रेजेंट करते हैं जी के साथ। तो जैसा कि हमारे पास दिखाई देगा, अगर गाइस हमने कंडक्टेंस को फाइंड करना तो पहले रेजिस्टर को फाइंड कर लें, तो 1/R ले लें तो हमारे पास आ जाएगी कंडक्टर। तो गाइस हमने रेजिस्टर फाइंड किया और हमारे पास कंडक्टेंस है तो हम 1/G ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी रजिस्टर। तो गाइस बिल्कुल ये भी सेम है। इसमें हमारे पास ये चेंज है कि जो पैरेलल सर्किट होता है इसके अंदर हमारे पास जो होता है कंडक्टेंस होती है वो ऐड अप होती है, यानी कि सिंपली जैसे कि हमारे पास जो सीरीज सर्किट होता है इसके अंदर हमारे पास ऐड होती है। इसके अंदर पैरेलल के अंदर हमारे पास जी इक्वल टू G1 प्लस G2 अप टू सो ऑन। और जो कि पैरेलल सर्किट होता है हमारे पास, जो कि हमारे पास सीरीज सर्किट होता है इसके अंदर हमारे पास 1/G की फॉर्म लेते हैं, जैसे कि 1/G इक्वल टू 1/G1 प्लस 1/G2 अप टू सो ऑन। तो गाइस इसके बाद हमारे पास आते हैं इनके फार्मूले बनते हैं। तो गाइस ये बिल्कुल सेम फार्मूला बनता है जो हमारे पास था कर्चिफ के करंट डिवाइडर। जो करंट डिवाइडर का फार्मूला बनेगा I1 इज इक्वल टू R2 ओवर R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई I। तो गाइस बेसिकली जो होता है हमारे पास जो करंट डिवाइडर, इसमें हम अपोजिट रजिस्टर को लेते हैं, जबकि जो वोल्टेज डिवाइडर है तो उसमें हम उसी रजिस्टर के लेते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आती है गाइस आगे कंडक्टेंस का फार्मूला। कंडक्टेंस को यूज़ करते हमने फाइंड किए हैं फार्मूले। तो हमारे पास I1 बनता है G1 ओवर G1 प्लस G2 मल्टीप्लाई बाई I। फिर हमारे पास बनती है I2 G2 ओवर G1 प्लस G2 मल्टीप्लाई बाई I। तो गाइस इसके बाद हमारे पास आज के लिए काफ़ी है। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि मेरे आने वाली वीडियो को आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका आसानी के साथ इसे अचीव कर सकें।